राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनकी किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। या छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, ओहे राजा राम तेरी आरती गाऊं। भाग शोभित जग जननी, चरण विराजित है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजित है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। या छवि के मैं दर्शन पाऊं, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। ओहे राजा राम तेरी आरती गाऊं। माँ गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, ओहे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
कंस चाणूरिमर्दनम् देवकी परिवानन्दम् श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्णानामर्तिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी वीणा सीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यहाँ पर उपस्थित हुए तो 3 दिन से विगत चल रही राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये रामायण क्या है? कई लोग पूछते हैं कि भागवत तो साक्षात कृष्ण रूप है, रामायण क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण के बारे में 2 दोहा में बताया है कि बालिकंठ प्रभु पाई अयोध्या कटि मन मोहे उदर बनो अरण्यो हृदय किस कंधा। बालकांड जो है वो प्रभु के श्री रामचंद्र जी भगवान के पाए हैं और अयोध्या कांड है कटी कंठ और उदर बनो अरण्यो। अरण्य कांड जो है वो भगवान का उदर है, पेट है। हृदय के स्कंदा सो है। मात्र 30 दोहे का जो एक कांड है जिसको हम किस्कंदा कांड कहते हैं, वो भगवान ने बताया है कि भगवान का हृदय है, क्योंकि सारे शरीर में जो सबसे छोटा अंग होता है वो हमारा हृदय होता है। तो रामचरितमानस में 7 कांडों में जो सबसे छोटा कांड है उसको गोस्वामी जी महाराज ने हृदय बताया। और सुंदर ग्रीवा जान मुखार बिंद लंका कह गायो और आमे आदि रावण कटुक समान। सुंदर कांड ग्रीवा है, गर्दन, और मुखार बिंद है लंका कांड। और कहते हैं आदि आमे रावण कुटुंब समायो, और जो सारे शरीर की रक्षा करता है उत्तरकांड बोले, जिसमें सारे प्रश्न रामायण के जो मिलते हैं आप उनको उनका उत्तरकांड में मिला है, ऐसा लिखा है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस जिस विद्वान ने नहीं पढ़ी वो विद्वान नहीं है। बताया है कि महाराज चाहे 17 पुराण कंठस्थ याद कर ले, वो विद्वान ने भी जब तक रामायण नहीं पढ़ी तब तक उसे विद्वान नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट बताया है क्या? बोले मानस तन धार पड़ो मानस कुबार निज मन मानस जो मानुष बनाती है। राम जी की भक्ति की शक्ति की संजीवनी मूल जीवन के कलमल जो छिन में मिटाती है। सुंदर नवीरी नारी 16 श्रृंगार किए
लेकिन फिर भी वह सुहागिन बिंदु बिन ना सुहाती है। बोले ऐसे श्रुति पुराण पढ़े और भले विद्वान कोई, लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती। मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती। जय हो। बोले चाहे 17 पुराण पढ़ ले विद्वान, जब तक उसने रामचरितमानस नहीं पढ़ा तब तक उसकी बुद्धि किसके समान है? बोले एक विधवा के समान। विधवा का जीवन जीवन नहीं होता। बोले जिस प्रकार से एक सुंदर सुहागिन नारी बिंदी के अगर वो बिंदी ना लगाए तो वो शोभा नहीं देती, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में रामचरितमानस नहीं पढ़ी तो उसका जीवन भी सार्थक नहीं है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए रामचरितमानस पढ़े। और गोस्वामी जी ने कहा भी है कि अगर तुम्हारे पास घंटों का समय नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ एक घड़ी आधी में पुण्य आधी। 1-2 मिनट का समय निकाल लो महाराज। आप 24 घंटे में हर काम करते हैं, सोते हैं, आधा जीवन तो हम सोने में ही गुजार देते हैं। कुछ 10-15 साल बचपन में बिता दिए, बड़े हुए, जवान हुए, माता पिता ने विवाह कर दिया, शादी कर दी तो घर गृहस्थी में फंस गए। उसके बाद जब 50-55 के हुए तब भी भगवान कहता है कि अब भजन कर लो भैया, अब तो तुम्हारे नाते पोते हो गए, थोड़ा राम जी का नाम ले लो। तो व्यक्ति कहता है अभी नहीं, अभी तो कमी है। तब भगवान उसको नाती देता है, उसकी गोदी में बैठता है पोता, तो कहता है बाबा, मतलब अभी तो बाबा बन जाओ, अब तो बहुत मेरा मुख देख लिया, अब बाबा बन जाओ। तब तक बिटिया ससुराल से आती है, उसकी गोदी में भी एक बेटा आता है, वो बैठता है गोदी में और कहता है नाना, मतलब अभी मत बनो। व्यक्ति इसी झंझट में पड़ जाता है और भजन नहीं कर पाता। तो हमें इस झंझट से बाहर निकल करके जाना है और ठाकुर जी का नाम लेना है, क्योंकि मानस मिट जाता है पर नारी को करे संग, और छत्री मिट जाते हैं दान के खाए से, और आलस के करे से किसान मिट जाते हैं, और विधवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से, औषधि के खाए से रोग मिट जात, और आदर मिट जात नित्य प्रति घर जाए से। बोले पवन की झकोरन से बादल मिट जा, ऐसे ही पाप कट जात हरि नाम गुण गाए, ऐसे ही पाप कट जात हरि नाम गुण गाए। जय हो। तो भैया कहते हैं कि थोड़ा सा हरि नाम गा लो। एक कथा भागवत आपके लिए क्यों सुनाई जाती है? इसीलिए कि घर पे यदि आपको समय नहीं मिल रहा है तो कथा भागवत में जाके थोड़ा सा नाम ले लो। आज की परंपरा देखा जाए, पहले का जो जमाना था, सुबह व्यक्ति खटिया पे उठ के बैठता था, जब रात्रि से जागता था तो राम जी का नाम लेता था, राम राम मुख से निकलता था। लेकिन महाराज यदि आज देखा जाए ना तो राम के अलावा क्या निकलता है पता है? किसी को नहीं है पता तो हम बताए देते हैं। आज जब व्यक्ति पलंग से बेड से जागता है ना तो सबसे पहले मुख से निकलता है चाय। राम जी को तो आज की दुनिया में भूल गए। सुबह सुबह उठते हैं और महाराज ऐसा गर्म पानी पीते हैं कि जिससे हृदय बिल्कुल जल ही जाए, जलता है, क्रोध आता है। इसलिए यदि आप राम जी का नाम लेंगे सुबह उठ के 2 मिनट 5 मिनट तो आपका दिन बन जाएगा, और अगर आप सोते समय राम जी का नाम लेंगे 2-5 मिनट तो आपकी रात्रि बन जाएगी। कहना है हे रघुनाथ हो अवध सैया मेरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न बैया, मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी
सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे। तुमसे नाथ छुओ नैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध मैया मेरी छोड़ो न भैया, सैया मेरी छोड़ो न भैया, पिया की सैया मेरी छोड़ो न भैया। भवसागर में बही जाते हैं, 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 भवसागर में बही जाते हैं। अब तो नाथ भरो भैया मेरी छोड़ो न भैया, अब मैया मेरी सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अब सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया की सैया मोरी छोड़ो न भैया, अब सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया की सैया मोरी छोड़ो न भैया, अब सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया की सैया मोरी छोड़ो न भैया, अब सैया मोरी छोड़ो न सिया राम जय जय राम। संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले सुर जानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता गृहस्थी में आई नहीं थी तो इस घर गृहस्थी को कौन संभालता था? बोले भगवान। बोले जब खुदा खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए और आप इस संसार सागर से चली जाओ, फिर इस घर गृहस्थी को कौन संभालेगा? बोले भगवान। तो भोलेनाथ जी कहने लगे देवी अभी क्या भगवान बीमार पड़ गए हैं जो अभी नहीं संभाल सकते? आप पहले भगवान ने संभाला, बाद में भगवान संभालेंगे तो अभी भी भगवान संभाल सकते हैं। हमें तो मात्र भ्रम बन जाता है कि इस घर गृहस्थी को हम चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, चलाने वाला ऊपर वाला है। कैसे कि बताएं कि रास्ते में एक बैलगाड़ी निकल रही थी, गाड़ी में खूब सारा सामान भरा हुआ था। किसान भाई कोई बैलगाड़ी ले जा रहा था, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था। पालतू कुत्ते सबके पास होते हैं, तो उसके नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, बहुत थक रहा था, हाँफ रहा था। किसी ने पूछ लिया भैया तुम क्यों हाँफ रहे? बोले अरे दिखता नहीं, गाड़ी का सारा वजन मेरे ही ऊपर तो है, ये हाल नहीं होगा तो और क्या होगा? बोले अच्छा तुम्हारे ऊपर है? बोले हाँ। बोले तो थोड़े खड़े हो जाओ।
कुत्ते से कहा आप थोड़े खड़े हो जाओ फिर बताएंगे किसके ऊपर है। कुत्ता थोड़ा खड़ा हो गया और गाड़ी आगे निकल गई। फिर कहने लगा अरे मेरे ऊपर नहीं, वजन तो उसके ऊपर था। तो ऐसा भ्रम हमारे अंदर बन जाता है कि इस घर परिवार का जो वजन है, जो भार है, वो हम उठाए हैं। हम नहीं उठाए, उठाने वाला कोई और है, सिर्फ हमारे अंदर तो एक भ्रम है। तो भोलेनाथ जी कहते हैं देवी अगर आपको कथा सुनने के लिए चलना है तो ये घर गृहस्थी की मत सोचो, इसको तो ठाकुर जी संभाल लेंगे, राम जी संभाल लेंगे। तब सती मैया तैयार हो जाती हैं और कथा सुनने के लिए जाते हैं। संग सती जगजननी भवानी। और जैसे ही कथा सुनने के लिए गए, जैसे ही अगस्त जी महाराज ने देखा तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने खड़े हो गए देख करके कुंभज ऋषि। अब देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वैसे तो जो कथा श्रोता होता है उसको वक्ता का पूजन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वक्ता श्रोता का पूजन कर रहा है। और महाराज सती जी को तो आप जानते हैं, किसकी बेटी हैं? बोले राजा दक्ष की, दक्ष प्रजापति की बेटी हैं सती जी। बोले उनका जैसे ही बाप अहंकारी वैसे ही बिटिया अहंकारी, थोड़ा बहुत तो अंश आएगा ही ना। महाराज जब अगस्त जी ने भोलेनाथ जी के चरण कमलों का पूजन किया तो सती मैया सोचने लगी मन में कि व्यास जी इसलिए पूजन कर रहे हैं कि बाबा मैं कथा कह रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ, अगर कथा कहने में मुझसे कुछ गलती हो जाए ना तो मुझे क्षमा कर देना, इसलिए पूजन कर रहे हैं। बाबा को कथा बता कुछ नहीं आती, वो तो ऐसे ही बैठ गए। तो ये मन उनके मन में ये भ्रम पड़ गया कि उन्हें कथा नहीं आती, इसलिए कथा में बैठी है सती मैया। और कुंभज ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं भोलेनाथ जी, और सती मैया कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो कथा सुनाना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं हो रामे कथा मुनि बरजी बखानी, रामे कथा मुनि बरजी बखानी, रामे कथा मुनि बरजी बखानी, रामे बरजी बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कथा प्रांगण में, कथा पांडल में बैठी तो सती मैया भी हैं, लेकिन सती मैया ने भ्रम पा लिया कि बाबा जी को कोई कथा नहीं आती, इसलिए कथा सुन कौन रहे हैं? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। आए थे संग सती जगजननी भवानी, और भोलेनाथ जी का नाम था। बोले एक बार त्रेताई घुमाई और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जब कथा सुनने के लिए शंभु आए थे, भोलेनाथ जी आए थे, तो उनका नाम 2.5 अक्षर का था, शंभु। और जब कथा सुनी तो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि सुनी महेश परम सुखमानी, 3 अक्षर का नाम हो गया। किससे? राम कथा सुनने से। राम कथा के प्रभाव से 2.5 अक्षर का नाम भी भोलेनाथ जी का नाम बढ़ा करके रख दिया गोस्वामी जी महाराज ने, महेश। और जैसे यहाँ पर कथा चल रही है वैसे वहां पर चलती रही, कथा सुनते रहे, कई दिन तक कथा सुनी। तो महाराज फिर दोबारा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई,
शंभु गई अधिकारी पाई। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। रघुपति की कथा सुनते हुए, राम जी की कथा सुनते हुए कई दिनों तक भोलेनाथ जी वहां पर रहे, तो वो 2.5 अक्षर का नाम 4 अक्षर का हो गया, गिरिनाथ। इस प्रकार से राम जी की भक्ति में डूब करके भोलेनाथ जी ने कथा सुनी। और मैया का मन नहीं लग रहा है। मैया कहीं इधर बैठती हैं, कहीं उधर बैठती हैं, परेशान हो जाती हैं। तब भोलेनाथ जी से कहती है, स्वामी आपको तो घर गृहस्थी की कोई चिंता है नहीं, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है कि इतने दिनों से कथा सुनने के लिए आए हैं, अब चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं कथा सुनते सुनते। भोलेनाथ जी ने कहा, ठीक है देवी, आपकी इच्छा हो रही है घर जाने की, तो हम विदा मांगते हैं। तो आज भोलेनाथ अगस्त्य जी से यानी कुंभज ऋषि से विदाई मांगते हैं कि हम अब अपने कैलाश पर्वत को जाना चाहते हैं। तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं और कहते हैं कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चलिए भवन संग दक्षि कुमारी, चलिए भवन संग दक्षि कुमारी। अवतारा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्षि कुमारी। अगस्त्य जी महाराज से दोनों हाथ जोड़कर के विदा मांगते हैं भोलेनाथ जी कि अब हम जाना चाहते हैं। तो देखिए बाबा गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा रामचरितमानस में। बोले, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भोलेनाथ जी का नाम पूरा कर दिया 4.5 अक्षर का। और उधर से माँ सती आई थी, संग सती जग जननी भवानी, सारे जगत की माता, कितनी उपाधियां लगाई थी। और कथा नहीं सुनी, वापस गई तो सीधा दक्ष कुमारी लिख दिया, चली भवन संग दक्ष कुमारी। उधर से आई थी तो गोस्वामी जी महाराज ने आदर सम्मान से इतनी उपाधियां दी थी, लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो कथा ना सुनने का प्रभाव क्या हुआ, लिख दिया कि उधर से आई तो थी सारे जगत की माता, लेकिन आज जो भोलेनाथ जी के साथ जा रही है ना, वो सारे जगत की माता नहीं है, वो एक सिर्फ अहंकारी बाप की अहंकारी बिटिया जा रही है। स्पष्ट लिख दिया। देखिए कथा सुनने का प्रभाव यही है कि सती मैया ने कथा नहीं सुनी, आप सभी जानते हैं। सती मैया ने कथा नहीं सुनी तो भोलेनाथ जी ने बहुत बचाया मरने से, लेकिन बचा नहीं पाए, मरना ही पड़ा। और कथा सुनी माँ जानकी ने, कहां पर, अशोक वाटिका में, सिर्फ 5 मिनट की। तो वो जानकी मैया मरते मरते भी बच गई। ये कथा सुनने का प्रभाव है कि जो कथा सुन लेगा वो मरते मरते भी बच जाएगा, और जो कथा नहीं सुनेगा उसका फिर कोई बचाने वाला नहीं है। तो आज भोलेनाथ जी कथा सुनने के बाद जा रहे हैं रास्ते में, तो मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु आपकी कथा तो बड़े प्रेम से भाव से सुनी, अगर आपका दर्शन और हो जाता तो बड़ा आनंद प्राप्त होता। और जैसे ही मन में विचार आया तो उसी समय बोले, तही अवसर भंजन मही भारा,
और हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता तद बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविना। बोले त्रेता युग में राम जी का जन्म हो गया है, लीला चल रही है प्रभु की। माँ सीता का हरण हो गया है और माँ सीता को खोजते हुए भगवान जंगल में फिर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये दृश्य भोलेनाथ जी ने देखा तो भोलेनाथ जी राम जी के सामने नहीं गए, एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर के दृश्य देख रहे हैं। राम जी रो रहे हैं और भोलेनाथ जी हंस रहे हैं। अब बताइए, ये लीला चल रही है और लीला के प्रचारक हैं भोलेनाथ जी। और अगर कहीं पे रामलीला होती है ना, तो रामलीला का जो विलाप करने वाले होते हैं, जो पाठ देने वाले होते हैं, वो रोते हैं, तो पीछे जो प्रचारक होता है ना, वो पीछे पर्दे के पीछे खड़ा खड़ा हंसता है, कहता है हाँ अच्छी रामलीला चल रही है। तो यही रामलीला चल रही है भोलेनाथ जी के सामने। भोलेनाथ जी हंस रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। और जैसे ही महाराज ये दृश्य देखा तो राम जी तो रोते हुए निकल गए। तब भोलेनाथ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, निवेदन। और महाराज दोनों हाथों को जोड़ करके भोलेनाथ जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। अस कह चले मनोज न सावन। अस कह चले मनोज न सावन। तो महाराज जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। चरणों में प्रणाम करके राम जी आगे को चलने लगे। तो प्रणाम करते हुए सती मैया ने देखा। सती मैया कहती हैं भोलेनाथ जी से, बोले स्वामी आपको अपने पद का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। बोले क्यों, ऐसा हमने क्या कर दिया? बोले आप त्रिलोकी के देवता, देवों के देवता महादेव हो और आप इन दो राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो, ये क्या है? थोड़ा भांग मांग कम पिया करो, नशे में आप भूल जाते हो किसको प्रणाम करना है और किसको नहीं करना। आप किसी को भी प्रणाम करने लग जाते हो। तब भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी ये और कोई नहीं है, ये जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिनकी मैं समाधि में बैठता हूँ, ये वही राम जी। तब सती मैया कहती कि हम नहीं मानने वाले। बोले क्यों? बोले यदि ये भगवान होते तो भगवान को तो सब पता होता है कि कहाँ क्या काम चल रहा है, कहाँ कैसा क्या हो रहा है। बोले इनकी पत्नी खो गई है, भगवान होते तो इनको पता चल जाती कि हमारी पत्नी कहाँ है। बोले ये भगवान नहीं है तो पत्नी के पीछे रो रहे हैं, भगवान कभी रोते हैं क्या? भोलेनाथ जी ने कहा, देवी ये रो रहे हैं जरूर, लेकिन ये दुनिया को समझाने के लिए रो रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं, लीला करने के लिए रो रहे हैं। और लीला में रोना भी पड़े ना, अगर लीला आपकी जम रही है रोने से तो रो लो, कोई बात नहीं है। बोले इसलिए ये वही भगवान है, वही सच्चिदानंद है। सती मैया कहती है हो ही नहीं सकते। बोले भगवान तो निर्गुण निराकार है। सती मैया की दृष्टि में भगवान निर्गुण है, निराकार है, और भोलेनाथ जी की दृष्टि में भगवान साक्षात है। सती मैया कहती है मैं जानती हूँ भगवान को, ये भगवान नहीं है। भोलेनाथ जी कहते हैं बताओ आप कौन से भगवान को जानती हो? तो सती मैया कहती हैं ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकलयनी अवेद, सो की देह धर होए नर जाहि न जानत वेद। बोले मैं जानती हूँ भगवान निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो क्यों देह धारण करके आएगा? तो भोलेनाथ जी कहते हैं देवी आपकी दृष्टि में निराकार है, लेकिन मेरी दृष्टि में साकार है। बोले कैसे? बोले भक्त जब चाहे ना भगवान वैसा बन जाता है।
जैसा भक्त बनाना चाहे भगवान वैसा बन जाता है। सती मैया कहती है हम मानने वाले नहीं हैं, आप हमें पागल बना रहे हो, ये भगवान नहीं हो सकते। भोलेनाथ जी कहते हैं देवी यही मेरे इष्ट हैं, आज तक हम आपसे कभी झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं छुपाया। गोस्वामी जी कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। बोले सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे वही इष्ट हैं। जब पार्वती मैया नहीं मानती है तो भोलेनाथ जी ने कहा कि अब ये मानने वाली नहीं है। बोले क्यों? बोले अब इनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ गया है, और महाराज जिस व्यक्ति को प्रभु की माया लपेट लेना वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से माया से बाहर निकल पाता है, क्योंकि वो माया के चक्कर में फंस जाता है और माया माया करते ही उसकी माया समट जाती है। जय हो। तो आज भोलेनाथ जी कहते हैं कि अब मेरी बस की नहीं रहा। बोले देवी अब तो आप को जो अच्छा लगे वो करो। अगर आप नहीं मानती हैं कि मेरे राम जी ये नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सीधा सरल उपाय बताता हूँ। बोले क्या? बोले जो तुमरे मन हसी संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुमरे मन हस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुमरे मन हस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। अस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। तब लग बैठ अहि बट छाही, जब लग तुम ऐ हो मोह पाही। आई हो मोह पाही। बोले देवी जो तुम्हारे मन अस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन का संदेह मेरे समझाने से नहीं मिट रहा है तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। तुम्हारा सती जी ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, ये आपने सही उपाय बताया, हम जाकर के परीक्षा ही लेकर के देखते हैं, तभी पता चलेगा ये भगवान है या इनका सिर्फ। अगर भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। अब देखिए परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं और सती मैया सोच रही हैं कि क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुए चल पंथ तही जय आवत सुरभू। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, बार बार हृदय में विचारा कि कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं। तो मन में विचार आया कि ये तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं इनकी पत्नी बन जाती। आज सती मैया ने रूप बना लिया सीता मैया, परीक्षा लेने के लिए जा रही हूं। और एक बात आपको बताएं कि भगवान ना तो परीक्षक को मिलते हैं और भगवान ना समीक्षक को मिलते हैं, भगवान तो सिर्फ प्रतीक्षक को मिलते हैं। प्रमाण है रामचरितमानस में, परीक्षा ली सती मैया ने तो उसको भी भगवान नहीं मिले, और समीक्षा ली शूर्पणखा ने तो उसको भी भगवान नहीं मिले। प्रतीक्षा सिर्फ की है तो मां सबरी ने उसको भगवान मिले। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ना तो परीक्षक को मिलते हैं ना समीक्षक को मिलते हैं, भगवान तो सिर्फ प्रतीक्षक को मिलते हैं। भगवान से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज सती मैया सीता का रूप बना करके चल दी। और महाराज देखिए नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हारे में अकल नहीं है तो तुम नकल कभी नहीं कर सकते।
बताया गोस्वामी जी महाराज ने। बोले सीता मैया तो कैसे चलती थी, जब सीता मैया अवध से वनवास गई थी तो कैसे चलती थी। बोले वह बीच सिए शोभत कैसे, ब्रह्म जी भी बिच माया जैसे। वह बीच सिए शोभत कैसे, ब्रह्म जी भी बिच माया जैसे। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सबीता। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सबीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उभय बीच सिए शोभत कैसे, बोले ब्रह्म बीच बिच माया जैसे। प्रभु पद रेख रेख बिच सीता, धरत चरण मग चलत सवीता। बोले माँ जानकी ऐसे चलती थी, प्रभु आगे आगे चलते थे और प्रभु के पद चिन्हों पर पीछे पीछे माता चलती थी और माता जी के पीछे पीछे लक्ष्मण भैया जाते थे। और बोले आज सती मैया कैसे चल रही हैं। बोले आगे राम जी जा रहे हैं, पीछे भैया लक्ष्मण जी जा रहे हैं और दोनों भाइयों से आगे सती मैया जा रही है सीता मैया के भेष में। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने देखा मन में अचंभित हुए, बोले अरे ये तो हमारी भाभी मासी लग रही है। कहा भैया देखिए ये कौन है, ये हमारी भाभी मासी लग रही है, लेकिन हमें मन में संदेह है हमारी भाभी माँ नहीं हो सकती। बोले क्यों। बोले हमारी भाभी माँ कभी हमारे भैया के आगे नहीं चली, ये तो आगे चल रही है, ये कौन है। और जैसे ही महाराज राम जी ने देखा तुरंत पहचान गए। जैसे ही राम जी ने देखा तो देखते ही पहचान गए और आगे आकर के कहने लगे माँ। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी आगे आए माँ सीता के और क्या किया। बोले जोरे पाने प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरे पाने प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन प्रभु नाम। कहोई बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहेऊ बहोरी कहाँ ब्रस के तू। विपिन अकेली फिर के हे तू, विपिन अकेली फिर के हे। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। माँ सती परीक्षा लेने के लिए आई हैं और परीक्षक को परिचय अपना कैसे दिया जाता है, पहले पिताजी का पहले अपना नाम बताया जाता है, फिर पिताजी का नाम बताया जाता है। ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए आई सती, तो उस हिसाब से प्रभु अपना परिचय बता रहे हैं कि हे माँ मैं दशरथ नंदन पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहेऊ बहोरी कहाँ ब्रस के तू। धर्म की ध्वजा पर डटे रहने वाले, धर्म पर सवार करने वाले, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले वृषकेतु जो अपने धर्म पर सदा अडिग रहते हैं, ऐसे हमारे भोलेनाथ जी कहाँ हैं। माँ आप इस जंगल में अकेली किस कारण से घूम रही हो। आपको पता नहीं है मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ 2 मिनट के लिए जंगल में छोड़ दिया था, तो मेरी पत्नी का हरण हो गया, और यदि आप और खो जाओ तो फिर हमारे भोलेनाथ जी भी परेशान होंगे। इसलिए माँ आप इस जंगल में अकेली मत घूमो। आपको इस जंगल का पता नहीं है कौन कहाँ कैसा क्या होता है, इसलिए भोलेनाथ जी के साथ रहा करो। महाराज जब इतना राम जी ने सती मैया से कहा तो सती मैया कांपने लगी।
बोले मैंने बड़ा बुरा किया है, अगर मैं मान जाती तो ठीक रहता। और आपको पता होगा सती मैया ने बहुत गलतियां की। कैसी? पहली गलती, प्रभु की कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती, अपने पतिदेव की बात नहीं मानी। तीसरी गलती, प्रभु की स्वयं साक्षात विष्णु भगवान की परीक्षा लेने गई। और चौथी गलती कर रही हैं आकर के, कौन सी? वापस आई। देखिए, वापस आएंगी तब वो झूठ बोलेंगी पति से। तो चार चार गलतियां की मां सती ने। यहाँ पर मां सती देखती हैं कि राम जी ने, प्रभु ने अपनी लीला को दिखाया। तो महाराज, एक राम नहीं, अनेकों राम, अनेकों लक्ष्मण, अनेकों सीताएं दिखाई देती हैं मां सीता सती को। मां सती ने जब ये दृश्य देखा कि सारे देवता मां सीता, राम जी की, लक्ष्मण जी की आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, और स्वयं विष्णु भगवान भी इनकी वंदना कर रहे हैं, इनके ध्यान में मग्न हैं। ये दृश्य जब सती मैया ने देखा तो सती मैया थर-थर कांपने लगी और नयन मूंद करके पृथ्वी पर बैठ गई। महाराज, एक भजन है बहुत सुंदर, सुनेंगे आप कि संसार में माता बहनों के लिए क्या करना चाहिए। इस भजन के माध्यम से कवि ने बहुत सुंदर भाव लिखा है कि माता बहनों के लिए सबसे